छात्रेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग छठी कक्षा के तृतीय पाठ शब्द परिचय के अभ्यास पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं शब्द परिचय का अभ्यास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए, प्रोनाउंसिएशन करो। जो भी शब्द दिए हुए हैं इन सारे शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करना है, उच्चारण करना है हमें। और ध्यान रखना बच्चों, ये जितने भी शब्द है ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस पाठ में नपुंसक लिंग की ही चर्चा की थी। तो आइए देखते हैं। फलम फल, गृहम घर, पात्रम बर्तन, पुष्पम फूल, द्वारम दरवाजा, विमानम जहाज, कमलम कमल, पुस्तकम किताब, सूत्रम धागा, छत्रम छतरी, भवनम घर, जलम पानी। अब ख क्वेश्चन बोल रहा है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। ये जो चित्र दिए हुए हैं इन चित्रों को देख करके इनके नीचे जो शब्द लिखे हैं उनका उच्चारण करने के लिए बोल रहा है। पर्णम, पत्ता का पर्णम भी होता है और पत्ता को पत्रम भी बोलते हैं, याद रखना। क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ी। अब देखते हैं। उद्यानम बाग या बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, कंकतम कंघा या कंघी भी बोल सकते हैं। द्वितीय प्रश्न, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। ये जो अक्षर दिए हुए हैं सभी के सभी वर्ण अलग अलग किए गए हैं, इसको संयोजन करना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना और वियोजन का मतलब होता है अलग करना। तो इन सब को जोड़ करके इधर ब्रैकेट में लिखने के लिए बोल रहा है बॉक्स में, किंतु मैंने बॉक्स यहाँ नहीं बनाया है, केवल लिख दिया है बच्चों, ध्यान रखना। ये प प्लस अ प, र प्लस ण प्लस अ और म हलन मिल करके बनेगा पर्णम। याद रखना बच्चों, जब भी हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसमें व्यंजन वर्ण के नीचे हमेशा हलंत आएगा। जैसे प में अ, ये हलंत है और ये अ क्या है, स्वर है, तो स्वरों में कभी भी हलंत नहीं लगेगा। और जब जिस अक्षर के ऊपर र या रेफ की मात्रा रहता है, ये आधा र होता है, वहां पे जब अलग अलग करते हैं क्या करते हैं, उस अक्षर से पहले र लिखा जाता है, र हलन, जैसे ये है। अब जिसमें जिस अक्षर में र नीचे रहता है, जैसे भ्रम या भ्रमण या क्रम, भ्रमण को जैसे देखेंगे तो भ में नीचे र है, तो भ हलन प्लस र हलन प्लस अ होगा वहां पे। ध्यान रखना इस बात को। ऊपर र रहेगा तो उस अक्षर से पहले र लिखा जाएगा और जब नीचे र रहेगा तो उस अक्षर के बाद र लिखा जाता है। अब देखते हैं दूसरा। ख प्लस अ क्या बनेगा, ख पूरा। न प्लस ई, न में छोटी, नी खनी। और ये जो त्र है, इस त्र में 3 अक्षर है, त हलन प्लस र हलन प्लस अ मिलकर के त्र बनता है, तो बन जाएगा खनित्रम। प में उ, प प्लस उ पु, र प्लस आ रा, न प्लस आ ना, न प्लस ई णी ई, तो णी, तो बन जाएगा पुराणानी। न प्लस ई नी, पुराणानी। प प्लस ओ पो, श प्लस अ श, क प्लस आ का और न प्लस ई णी, तो बन जाएगा पोषकाणी। पोषकाणी का मतलब बहुत ही पौष्टिक तत्व, हेल्दी फूड जो बोलते हैं उसको पौष्टिक तत्व कहते हैं। तो क प्लस अ क, ङ प्लस क प्लस अ क मिल जाएगा दोनों, त प्लस अ प्लस म हलन तम, तो हो जाएगा कंकतम। कंकतम मतलब कंघा। ख प्रश्न, अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। अब यहाँ पे क्या करना है, जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। ये जो शब्द हैं अलग अलग करना है, वर्ण विच्छेद करना है। जैसे ब, आधा ब दिख रहा है यहाँ पे, तो ब में हलंत, फिर य है, य में हलंत, फिर य में अ है तो अ अलग आ जाएगा, ब हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, फिर ज हलंत प्लस अ, न हलंत प्लस अ प्लस म हलंत, तब बन जाएगा व्यजनम। व्यजनम का मतलब होता है पंखा। ठीक है। पुस्तकम, प में छोटे की मात्रा लगी है, प प्लस उ, स हलंत प्लस त हलंत प्लस अ, फिर क हलंत
यहाँ क है तो क हलंत, फिर क में अ है तो अ, फिर म हलंत है तो आगे लिखेंगे म हलंत, तो बन जाएगा पुस्तकम। भित्तिकम, भ में छोटी की मात्रा है, भ हलंत प्लस ई, डबल त है त दोनों में हलंत आ जाएगा, फिर ई की मात्रा है तो ई, और क हलंत प्लस अ तो क, और म हलंत हो जाएगा भित्तिकम। नूतनानी, न में बड़ा ऊ की मात्रा है, तो जब यहाँ पे न हलंत प्लस ऊ प्लस त प्लस अ त, न हलंत प्लस आ ना, और न हलंत प्लस ई नी, नूतनानी। वातायनम, वातायनम मतलब खिड़की, व प्लस आ वा, त प्लस आ ता, य प्लस अ य, वातायनम, न प्लस अ और म हलंत वातायनम। उपनेत्रम, उ प्लस प प्लस अ, उप बन जाएगा, फिर न में ए की मात्रा है तो न हलंत प्लस ए ने, त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस म हलंत, तो हो जाएगा उपनेत्रम। अब देखते हैं तृतीय प्रश्न को। चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखत, इन चित्रों को देख करके संस्कृत पद लिखने। क्या ये मैंगो है, मैंगो को संस्कृत में क्या बोलते हैं, आम्रम, आ म के नीचे र, आम्रम। पत्ता है, पत्ता को बोलते हैं पर्णम। यहाँ पंखा है, पंखा को बोलते हैं व्यजनम। कर वस्त्रम, कर मतलब हाथ, वस्त्र मतलब कपड़ा, अर्थात ऐसा कपड़ा जिससे हाथ पोछा जाता है उसे कर वस्त्रम बोलते हैं। कर वस्त्र मतलब रुमाल। सूत्रम, धागा, सूत्रम का मीनिंग धागा। छत्रम, छतरी। चौथा प्रश्न, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। जैसे उदाहरण में, किम पतति, क्या गिर रहा है, पत मतलब होता है गिरना, तो किम पतति क्या गिर रहा है, फलम पतति, ये पेड़ से फल गिर रहा है तो हम बोलेंगे फलम पतति, फल गिर रहा है। मयूरो किम कुरुतः, मोर क्या कर रहे हैं, मयूरो दो मोर, किम कुरुतः क्या कर रहे हैं, तो मयूरो नृत्यतः, दो मोर नाच रहे हैं। नृत्य धातु है तो इसका लट लकार में चलेगा नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, तो दो मोर है इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे द्विवचन मयूरो नृत्यतः। एते केस्तः, एते केस्तः, ये दोनों क्या है या ये दो क्या है। एते क्रीडन के स्तः, ये दो खिलौने हैं। स्तः, ये बेटे इसमें अस धातु है, मैंने धातु रूप में इस पर चर्चा किया था, अस धातु है, उसका रूप भी वहीं पर लिखाया था उस वीडियो में। अस्तिस्थ संति, असिस्थ स्थ, अस्मि स्व स्म। जो बच्चे मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखना उसको, फिर आप लोगों को धातु रूप समझ में आएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटे, जिससे कि समय पर आपको सब वीडियो दिखा सकूं मैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाः लड़कियां, किम कुर्वन्ति क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं, पुस्तक पढ़ रही हैं, तो जगह बालिकाः पुस्तकम पठन्ति, बालिकाएं किताब पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति, कानि विकसन्ति, किम शब्द है नपुंसकलिंग है, बहुवचन है, किम के कानि बहुवचन, तो क्या खेल रहे हैं, विकस मतलब होता है खिलना, क्या खेल रहे हैं, तो उत्तर में आ जाएगा नपुंसकलिंग बहुवचन। फूल को पुष्प बोलते हैं, पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। पुष्पाणि बहुवचन है, विकसन्ति बहुवचन है, तो पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे। अब पांचवा प्रश्न को देखते हैं। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, जैसे निर्देश दिया गया है, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी के हिसाब से वाक्य रचना कीजिए, अर्थात वाक्य बनाइए। जैसे उदाहरण देखते हैं। एतत् पतति, एतत् का मतलब होता है यह, और पतति का मतलब है गिरता है या गिर रहा है। एतत् एक वचन है, एतत् शब्द का नपुंसकलिंग है, एतत् एते एतानि, तो एतत् एक वचन है तो पतति एक वचन क्रिया, इसी को हमें बहुवचन करना है, तो एतत् का बहुवचन क्या बनता है, एतानि, और पतति का बहुवचन पतन्ति, तो एतानि पतन्ति नपुंसकलिंग में ये। पुल्लिंग में रहेगा तो क्या होता है, एषः पतति, और स्त्रीलिंग में होता तो एषा पतति, ध्यान रखना। एक एक वचन में एषा पतति पुल्लिंग में, एषा पतति स्त्रीलिंग में, एतत् पतति नपुंसकलिंग के एक वचन में, उसी को बहुवचन करने के लिए यहाँ कहा है। तो एतत् का एतानि और पतति का पतन्ति।
का क्वेश्चन देखेंगे। एते पर्णे स्तः, एते ये दोनों, पर्णे पत्ते, स्त मतलब हैं, ये दो पत्ते हैं या दो पत्तियां हैं। अब बहुवचन में जब इसको करेंगे एते का बन जाएगा एतानी, एतत एते एतानी। पर्ण शब्द नपुंसकलिंग है, यहाँ मूल शब्द पर्ण है, तो पर्णम पर्णे पर्णानी, एतानी पर्णानी, और ये स्त का बहुवचन हो जाता है संति। एक धातु रूप आप लोगों को मैंने लिखाया है बच्चे, जो बच्चे उस वीडियो को देखे होंगे उनके लिए मैंने ये लिखाया था, अस्ति स्थ संति, असि स्थ स्थ, अस्मि स्व स्मः। अगर मेरे उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देख लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं, जिससे कि आप लोगों को जो भी मैं वीडियो बनाऊं समय पर मिल सके। मयूरः नृत्यति, बहुवचन में बदलना है, मयूरः नृत्यति तो बहुवचन होगा मयूराः, और नृत्यति का हो जाएगा नृत्यन्ति बहुवचन। एतानी यानानी, ये सब गाड़ियां हैं, एतानी यानानी द्विवचन में कर रहा है, द्विवचन में करने के लिए कह रहा है, तो एते याने, एतत एते, द्विवचन में एते बनता है, एक वचन में एतत, जैसे यहाँ बोला था एक वचन, ये एक वचन और ये द्विवचन और ये बहुवचन, एतत एते एतानी, और यानम याने यानानी, तो यान द्विवचन है तो हो जाएगा एते याने। घ क्वेश्चन, छात्रे लिखतः, यहाँ पे छात्रा शब्द है बच्चों, छात्रा छात्रे छात्राः प्रथमा व्यक्ति में, बालिका बालिके बालिकाः, तो दो छात्राएं लिखतः लिख रही हैं, उसको बहुवचन में जब बदलेंगे हम छात्राः, और लिखतः द्विवचन है तो इसको बहुवचन में बदलेंगे लिखन्ति। ये छात्रा बहुवचन है तो इसलिए यहाँ पे बहुवचन होगा छात्रा लिखन्ति, क्योंकि बहुवचन में चेंज करने के लिए बोल रहे। क्वेश्चन, नारिकेलम पतति, नारियल गिर रहा है, नारिकेलम पतति, नारियल गिर रहा है, द्विवचन में हो जाएगा नारिकेले, नारिकेलम नारिकेले नारिकेलानी, तो केले द्विवचन है, नारिकेले द्विवचन है तो पततः द्विवचन क्रिया है, नारिकेले पततः। अब आगे देखते हैं छठा प्रश्न, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदानि संयोज्य, इधर कर्ता दिए हुए हैं, इधर क्रियाएं दी हुई है, तो कर्ता को क्रिया के साथ मिला करके जोड़ करके वाक्य को रचना करना है, अर्थात वाक्य बनाने हैं। कोकिले, दो कोयल, कोकिला का मतलब दो कोयल, मूल शब्द इसमें कोकिला है बच्चों, बालिका बालिके बालिका है, कोकिला कोकिले कोकिलाः, तो कोकिले द्विवचन है। अब दो कोयल क्या कर सकते हैं, विकसति मतलब होता है खिलता है, खिल तो सकता नहीं। नृत्यंती, जब दो कोयल है तो नृत्यंती कहाँ से बहुवचन क्रिया होगा, ये भी नहीं हो सकता। उत्पतति एक वचन क्रिया है तो भी नहीं हो सकता। वहती मतलब बहता है, एक वचन क्रिया, ये भी नहीं हो सकता। गर्जंती गरजते हैं बहुवचन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दो करता है, तो यहाँ पे कूजतः, कूज मतलब होता है चहचहाना, दो कोयल चहचहा रहे हैं, कोकिले कूजतः, दो कोयल चहचहा रहे हैं या गा रहे हैं। पवन, हवा, क्या होगी हवा, बहती, पवन बहती, हवा बह रही है। पुष्पम, फूल, विकसति, विकस मतलब खिलना, फूल खिल रहा है, पुष्पम विकसति, फूल खिल रहा है। खगः, पक्षी, अब पक्षी क्या करता है, उड़ता है, उत्पतति, खगः उत्पतति, पक्षी उड़ रहा है। मयूराः, बहुत सारे मोर, मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, इसीलिए आ जाएगा नृत्यंती, मयूराः नृत्यंती, बहुवचन करता, बहुवचन क्रिया। सिंह बहुवचन है, बहुत सारे शेर हैं, तो क्या करेंगे वो, गर्जंती दहाड़ेंगे, तो सिंहा गर्जंती, शेर दहाड़ रहे हैं या शेर गरज रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, मत भूलना, जिससे कि आगे का वीडियो आपको बिल्कुल सही समय पर मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।